तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और बायोलॉजी का तैयारी एकदम धड़ाधड़ चल रहा है। इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको बताए जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भैया? परागण के बारे में। परागण जो होता है बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आपके 2 से 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है, क्या कितने नंबर पक्के भैया? 2 से 4 नंबर पक्के। बस आपको एक बात समझना, देखिए साइंस का बायोलॉजी का मतलब क्या है? रटना नहीं होता। मतलब क्या कि अगर आप हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं तो रटना मना है, केवल समझना है। ठीक है, तो आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है? परागण। ठीक है, अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो जाके कृपया करके निवेदन है भैया आप जाके देख लीजिए। ठीक है, ताकि जो है सुपर 30 बैच ये समझ लीजिए ये एक तहलका मचा दे पूरी दुनिया में। ठीक है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर जो है अच्छे आएंगे ना तो हमारा जो ये सीना है ये 56 इंच का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो परागण क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए हम 2 चीज़ें आपको बताए थे। पहला बताए थे परागकण, जिसका निर्माण कहाँ होता है भाई? परागकोश में होता है। और दूसरा होता है क्या? स्त्री केसर। स्त्री केसर में बताए थे कि 3 भाग होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो परागकणों का, किसका भाई? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परागण। ध्यान से फिर से सुनिए, नोट कर लीजिए। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। कहाँ पे पहुंचना भैया? वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। ठीक है, चित्र के द्वारा हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई पुष्प है, ठीक है, अब इस पुष्प से कोई परागकण, परागकण मतलब कोई नर भाग, ठीक है, यहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया? दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँच गया। ठीक है, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुँच गया। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण में क्या होता है? परागकोश से परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र पर जाता है। इसी क्रिया को परागण कहते हैं। अब ये जो परागण होता है ना भाई, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। और दूसरा होता है क्या? परपरागण। क्या होता है? परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जब पौधा एक ही हो, एक ही पुष्प के पौधे से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जैसे मान लीजिए एक पुष्प है, ठीक है, अब यहाँ से परागकण निकलकर इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, या उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या भैया? स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपरागण कहा जाता है। मतलब क्या? जब पौधा एक ही हो, क्या हो? पौधा एक ही हो। ठीक है, जब पौधा एक ही हो और एक ही पुष्प में परागकण और वर्तिकाग्र दोनों, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में हो, तो परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा जब परागकण, ठीक है, परागकण, तो उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण क्या होता है। ठीक है, इसमें यानी स्वपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है भैया? परपरागण आता है। क्या आता है? परपरागण। परपरागण क्या होता है कि जब किसी पौधे से परागकण निकलकर उसी जात के दूसरे पौधे पर जो कहीं दूर स्थित हो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे कहा जाता है परपरागण। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पौधा ये है, दूसरा पौधा एक है, दोनों एक ही जात के पौधे, तो यहाँ से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या भैया? परपरागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? परपरागण। ठीक है, और जब पुष्प एक ही पौधे का दोनों रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्वपरागण। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पौधा एक ही हो,
ठीक है, तो स्वपरागण होता है। और अगर पौधा अलग अलग हो, पेड़ अलग अलग हो, तो क्या होता है भैया, परपरागण होता है। ठीक है, ये जो परपरागण होते हैं इसके कई प्रकार होते हैं। देखिए स्वपरागण के कोई प्रकार नहीं होते। स्वपरागण जो होता है, ठीक है, वो आपसे में कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन पर परागण के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। अब देख लेते हैं ये भी कौन कौन से होते हैं भैया। कीट परागण होते हैं, वायु परागण होते हैं, जल परागण होते हैं, पक्षी परागण होते हैं, जंतु परागण होते हैं। कहेंगे सर जी इसका परिभाषा नहीं बता रहे हैं। तो भैया अगर कीट परागण है तो कीटों के द्वारा परागण होता है। अगर वायु परागण है तो हवा के द्वारा यानी वायु के द्वारा परागण होता है। और जल परागण है तो पानी के द्वारा परागण होता है। पक्षी परागण है तो पक्षी के द्वारा होता है। परिभाषा जो हेडिंग है वही बना के भैया लिख दो, छाप दो। इससे अच्छा आपको कोई समझाएगा, हम समझा रहे हैं ना। ठीक है, फिर जंतु परागण है तो जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, ठीक है, कि वायु परागण का उदाहरण दीजिए। वायु परागण किस में होता है भाई, तो वायु परागण भैया मक्का में होता है, घास में होता है, चीड़ में होता है। ठीक है, जल परागण किस में होता है, तो आप सब देखे होंगे, आप सबके गांव में तालाब होगा, पोखरा होगा, ठीक है, गढ़ही होगा, तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, जलकुंभी रहता है। क्या रहता है भैया, जलकुंभी। तो जलकुंभी में क्या होता है, जल परागण होता है। ठीक है, और एक होता है क्या, समुद्री घास, जिसको बोलते हैं क्या, जोस्टेरा। क्या बोलते हैं, जोस्टेरा। इसमें भी क्या होता है, जल परागण होता है। ठीक है, अब पक्षी परागण की बात करेंगे तो पक्षी परागण में क्या होता है, बिगोनिया हो गया, सनबर्ड हो गया। ये दो पक्षियां हैं जिनमें जो क्या करती हैं, पक्षी परागण का काम करती हैं। ठीक है, इसी का देखिए इसी प्रकार जंतु परागण में देख लीजिए, गिलहरी, बंदर, ये सारे आते हैं। कीट परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है, तितली द्वारा होता है। ठीक है, भंवरे द्वारा होता है। तो वो आपको ज्ञान याद होगा ना कि भंवरे ने खिलाया फूल, पता नहीं क्या ऐसे कोई गाना है, क्योंकि हम भाई गायक हैं नहीं, तो जिससे हमको गाना वाना आता नहीं है। लेकिन जो है भंवरा भी जो होता है एक कीट होता है जो पर परागण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो कीटों द्वारा परागण में भंवरा भी आप लिख सकते हैं, मधुमक्खियां लिख सकते हैं, तितली लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं उदाहरण में। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि नहीं आई हैं। अगर नहीं आई है तो कमेंट में लिखिए नो, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिए यस, क्योंकि आप लोग को भाई शर्म लगता है कमेंट करने में। ठीक है, शर्म लगता है ना। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको शर्म लगती है कि हाँ कमेंट कर देंगे तो सर जान जाएंगे कि कौन कमेंट किया है, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कमेंट नहीं करना है मत करिए। ठीक है, इसी में तो हमारा देश बर्बाद जा रहा है। जानते हैं जब देश की बात आती है हम लोग को इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हमें आज़ादी कौन दिलाया। ठीक, और जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो इतिहास किसका पढ़ाया जाता है, राजाओं का पढ़ाया जाता है, मुगलों का पढ़ाया जाता है, अंग्रेज़ों का पढ़ाया जाता है। कभी भी आज तक किसी इतिहास में गरीबों के बारे में बताया गया, आपके बारे में बताया गया, आपकी शिक्षा के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक थे जिनका नाम था ढालू राम साहू। उनकी गलती केवल यही थी कि क्लास में 21 बच्चे थे और किताबें कितनी थी, 8 किताबें थी, 21 बच्चे थे और सरकारी टीचर थे ये। और इनकी गलती इतनी थी कि इन्होंने शिकायत कर दी, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर या पोस्ट कर दिए कि जो है इन अधिकारियों का जो है सैलरी रोकी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो है किताब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक्शन तो बहुत तेज हुआ इस पर, बहुत तेज एक्शन हुआ भैया, बहुत तेज। ठीक है, ऐसी सरकार को हम नमन करते हैं, सशक्त नमन करते हैं। ऐसे नेताओं को सशक्त नमन करते हैं कि इतना तेज एक्शन लिए कि जो टीचर शिकायत किया कि हमारे स्कूल के बच्चों को बुक मिल जाए, किताब मिल जाए, पढ़ने में सुविधाएं मिल जाएं, उसी को सस्पेंड कर दिया गया।
अब बताइए, हमें पढ़ाया जाता है कि हमें मुगलों ने गुलाम बनाया, हमें अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, इतिहास बताया जाता है, लेकिन आप लोग सच सच बताइए, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप आज़ाद हैं? आज भी आप गुलाम हैं। तब आप मुगलों के गुलाम थे, जो है तब अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, और आज आप नेताओं के गुलाम हैं। तो सोच बदलो, ऐसे शिक्षकों का सपोर्ट करो, सहयोग करो, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे देश में अभी कोई वीडियो डाला था, ठीक है, वीडियो क्या डाला था कि सर हमारे देश की जो शिक्षा है वो इतना पीछे क्यों है, जापान के लोग इतना आगे क्यों हैं। आपको पता है जापान में जब कोई शिक्षक किसी जज के सामने पहुंचता है तो जज भी उसको सम्मान देता है, अपनी कुर्सी से खड़ा होकर सम्मान देता है। लेकिन हमारे देश में शिक्षकों का कोई सम्मान नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लोग शिक्षक को भिखारी समझते हैं, और यही कारण है कि शिक्षक जो है किसी काम के नहीं है। भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना यहाँ की जनता समझती है, ना तो यहाँ की सरकारें समझती हैं। और देश को चले हैं क्या बनाने भाई? विश्व गुरु बनाने चले हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। भैया हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं होगा, विश्व गुरु बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने घर की जो कमियां हैं उसको दूर करो और अपनी सोच बदलो। एक दो बोतल शराब पे बिकने वाले आप लोग अपने आप को सुधारो, ठीक है? तो ध्यान रखो, अगर आप सुधरोगे तो देश सुधरेगा, आप नहीं सुधरोगे तो देश कभी नहीं सुधरेगा। और किसी सरकार पर ब्लेम लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अपने अंदर सुधार करो, सरकार तो यूँ बदल जाएगी, ठीक है? चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब जो है आप जानिए कि विपुंसन क्या होता है। विपुंसन क्या होता है कि कोई मान लीजिए पुष्प है जिसमें स्त्री केसर भी है और पुंग केसर है। अब उसमें क्या करना है? स्वपरागण को रोकना है। क्या रोकना भी है? स्वपरागण को रोकना है। तो क्या कर दिया जाता है? चिमटी के द्वारा परागकोश को काटकर हटा दी जाती है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि विपुंसन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बता दीजिए कि जब किसी पुष्प के परागकोश को चिमटी द्वारा काट कर हटा दिया जाता है तो इसी क्रिया को कहते हैं भैया विपुंसन। क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं, ठीक है? क्यों हटाया जाता है? ताकि स्वपरागण की क्रिया ना हो सके। क्या ना हो सके? स्वपरागण की क्रिया ना हो सके, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको अगर समझ में नहीं आया है पर परागण के बारे में, ठीक है, स्वपरागण के बारे में या परागण के बारे में, तो आप बेहिचक कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। अगर आप देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तो आप सपोर्ट करिए। उन सभी टीचरों का सपोर्ट करिए जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।